हमारे पास बात करने के लिए यही चीजें हैं कि जैसन गिलेस्पी की तनख्वाह आनी हुई है, वो कायदे ट्रॉफी में बच्चों की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम क्वालिफाइड जीत के अब इंडिया नहीं जाएगी, और प्रोडक्टिव गुफ्तगू हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब जो पीसीबी का स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ये जो कोच साहब हैं इन्होंने बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए जो है वो छोड़ दिया था, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। तो ये बात तो वैसे बड़ी एक लॉजिकल है कि अगर आप किसी कंपनी में भी होते हैं तो आपको नोटिस पीरियड पूरा करना होता है, और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलेस्पी साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो किस चीज के पैसे भाई? गैरी ने तो बहुत अकलमंदी दिखाई, वो तो अपने मेरे ख्याल से मैं सुना है कि उसके भी 4 महीने वाला ये क्लॉज था, वो तो अपने पैसे क्लियर करके जा चुका है। मिकी आर्थर के साथ भी यही मामला था, इसलिए मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की हेड कोच की नौकरी छोड़ी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी नहीं छोड़ी थी। जब आपके फैसलों में और आपकी चीजों में तजाद होता है और कंसिस्टेंसी नहीं होती है, और आप पसंद नापसंद और यू टर्न्स की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट चला रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं। जेसन भाई मैं बताऊं ये एक चीज होती है, और जाहिर है आप लोगों को इतना पता होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये बात आपको पता थी जेसन साहब, तो पैसे तो नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ और बात करें। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ये इंतहाई एक घटिया सूरत हाल है। ये घटिया का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये सारी इनकॉम्पिटेंसी ये इंडिविजुअल्स की है, ये बाबू कराची का एक अल्टीमेट कल्चर है। क्योंकि हुकूमत के लोग आए ना, ब्यूरोक्रेट्स आए, ये करते क्या है, ये हुकूमत में भी ऐसी होता है, जब किसी की फाइल दबानी होती है तो ऐसी फाइल दबा देते हैं कि ढूंढने के वक्त भी वो फाइलें मिलती नहीं है। कैरी क्रिस्टल भी तो गए ना, कैरी क्रिस्टल का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। मुझे क्या पता था मेरे मुंह से निकली हुई बात इस तरह पूरी हो जाएगी, फिर तो मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं बिलियनियर हूं। अब नहीं सोने के सिक्कों की बारिश हो रही कहीं, भैंस की आंख जेब में, जिसे कहते हैं गुफा से बड़ा सुराख हुआ पड़ा है, नोट आते नहीं है, इस तरह की खबरें आ जाती हैं, हम कुछ बोलें तो। जब आप अपने नोटिस पीरियड को नहीं देके आप पहले से रिजाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? आपको टाइम गुजारना पड़ता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है मैं अगर आप जा रहे हैं तो म्यूचुअली अगर कंपनी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन एज पर लॉ एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनते पैसे। गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी पैदा कर दी है कि किसी का ट्रस्ट नहीं बन रहा। मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक्रेडिटेड हूं, उनसे एफिलिएटेड हूं, लेकिन मुझे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वर्जन पे यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे सामने और बहुत मिसालें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैंने हेड कोचिंग की है रेड बॉल की, उसने मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है ना उसकी मैया कर दिया है। मेरा तो दिल ही नहीं करता अब कोचिंग शोचिंग करने का। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाएंगे, आप ही चलाएंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे, आपने टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं वो कहते हैं ये गोरा था काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला खराब कर रहा है। लेकिन बेसिकली पीसीबी जो है एज पर जेसन गिलेस्पी उसका उधारी है, पीसीबी ने पैसे नहीं दिए, जो सर्विसेज दी थी जेसन गिलेस्पी से उसके कुछ पैसे जो है कुछ बकाया जात वो जेसन गिलेस्पी के रह गए हैं। तो जेसन गिलेस्पी ने तो ये कहा कि मैं बड़ा जैसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड तो मैं हूं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेहरबानी करें और मेरे पैसे पूसे क्लियर कर दें। 4 हफ्ते पहले इंडियन कुछ खबरों के अंदर, अखबारों के अंदर, वो वेबसाइट्स के ऊपर खबरें आ गई जी चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान हुआ। विद इन 24 आवर्स एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन मीडिया अफेयर्स आमिर मीर साहब और साथ में जावेद साहब जो कि सीएफओ हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालियां बजा रहे थे। सीएफओ बड़ा फायदा हो गया, ये हो गया, प्रॉफिट हो गया, बड़े हम अमीर हो गए, अब प्रिंस ब्रुनाई हम ही बन जाएंगे, इतना पैसा हमारे पास आ चुका है, अब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाहर नदियां नाले नहीं बहेंगे, पैसों की पानी बहेंगे, दूध की नहरें बहेंगी। पीसीबी को अपना नाम जो है ना दो के, पीसीबी भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, खुद क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अगर ये अपना नाम केबीसी रख लें, नहीं केसीबी कांड क्रिकेट बोर्ड, अबे कोटला क्रिकेट बोर्ड कैसे बे? कोटला वाले जो है ना वो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाए ना तो इनसे ज्यादा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक कोच जेसन गिलेस्पी आमने सामने, पीसीबी ने साफ साफ जवाब दे दिया, कोई वाजिबात बाकी नहीं। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मुआवजा अदा न करने का इल्जाम आयद किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेसन गिलेस्पी के वाजिबात की अदम अदायगी के इल्जामात को गैर हकीकी करार दे दिया है। लाहौर से जारी बयान में पीसीबी तर्जुमान ने कहा कि जेसन गिलेस्पी के वाजिबात की अदम अदायगी के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी बगैर नोटिस दिए अपना ओहदा छोड़ गए थे। मुआहदे में दोनों फरीकैन के 4 माह के नोटिस की शिफ्ट मौजूद है। पीसीबी तर्जुमान ने ये भी कहा कि जेसन गिलेस्पी ने नोटिस नहीं दिया, वाजिबात उनकी तरफ निकलते हैं जिसके लिए बोर्ड ने उनके एजेंट से राब्ता किया है।
उनका कहना था कि एजेंट को भी बोर्ड ने आगाह किया था कि जेसन गिलेस्पी पहले वाजिबात क्लियर करें, फिर बाकी हिसाब क्लियर करेंगे। दूसरी जानिब जो पीसीबी का स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ये जो कोच साहब हैं इन्होंने बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए जो है वो छोड़ दिया था, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। तो ये बात तो वैसे बड़ी एक लॉजिकल है कि अगर आप किसी कंपनी में भी होते हैं तो आपको नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है, ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलेस्पी साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो किस चीज के पैसे भाई? नहीं, सही बात तो सही है कि जब उन्होंने अपनी बात की है तो फिर इनका मौक़िफ़ आ गया ना कि भाई जब आपका नोटिस पीरियड होता है कि आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कुछ प्लेयर्स का भी होता है, इसी तरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उनका एक टाइम होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 1 महीने का भी होता है। अब इनका जो पीरियड था वो ज्यादा था। अब जाहिर सी बात है जब आप अपना नोटिस पीरियड को नहीं देके आप पहले से रिजाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? आपको टाइम गुजारना पड़ता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है मैं अगर आप जा रहे हैं तो म्यूचुअली अगर कंपनी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन एज पर लॉ एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनते पैसे। क्योंकि भाई जेसन भाई मैं बताऊं ये एक चीज होती है, और जाहिर है आप लोगों को इतना पता होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये बात आपको पता थी जेसन साहब, तो पैसे तो नहीं मिलने। जब आपके फैसलों में और आपकी चीजों में तजाद होता है और कंसिस्टेंसी नहीं होती है और आप पसंद नापसंद और यू टर्न्स की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट चला रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं। अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी गिलेस्पी को बरतरफ करता तो 4 माह की तनख्वाह अदा करता। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए खत लिखा था, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकायाजात के बारे में बता दिया गया है। पीसीबी का मौकफ है। ये कब आया? ये आज ही की बात है, खबर तो फिलहाल मेरे सामने भी आई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने सारी स्टोरी थी कि इनको किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या और किस तरह से दबाव डाला गया कि वो इस्तीफा दें। आखिर जो आपके सामने सारी स्टोरी है। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना, गैरी क्रिस्टन का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। जब उनको दीवार में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आपने ही टीम से पहले आपने पावर दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं। पीसीबी को अपना नाम जो है ना दो के, पीसीबी भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, खुद क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अगर ये अपना नाम केबीसी रख लें, नहीं केसीबी, कांड क्रिकेट बोर्ड, अबे कोटला क्रिकेट बोर्ड कैसे बे? कोटला वाले जो है ना वो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाए ना तो इनसे ज्यादा अच्छे डिसीजन